अगर आपने इन दिनों में अपना या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य का नया आधार कार्ड बनवाया है या फिर आधार कार्ड को अपडेट करवाया है या फिर नया जो प्लास्टिक वाला आधार कार्ड आता है वो मंगवाया है, तो आप सबने देखा होगा कि आधार कार्ड का जो प्रिंट है वो बिल्कुल बदल चुका है। उस पर कुछ बातें यहाँ पर अभी लिखी हुई आ रही है, तो इन बातों से अब दो तीन बातें क्लियर हो जाती है। एक तो आधार कार्ड अब ये नहीं बताता कि आप इस देश के निवासी हो, इस बात का प्रमाण नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी बाहर की कंट्री में जाते हो तो आधार कार्ड दिखाने से ये बात प्रमाणित नहीं होती कि आप इंडिया से हैं यानी भारत से हैं, तो यहां पर ये नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा। दूसरी चीज, यहां पर अब जन्म का प्रमाण आधार नहीं रहा। आप आधार कार्ड को अगर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में इस्तेमाल करना चाहोगे तो आने वाले टाइम में आधार कार्ड काम नहीं करेगा। जैसे अगर कोई बताना चाहता है कि मेरी उम्र इतनी है, ये देख लो आधार कार्ड में ये डेट ऑफ बर्थ लगी हुई है, तो ये इस बात का प्रमाण नहीं है। यानी आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लगी हुई है वो वास्तव में उस व्यक्ति की आयु है, ये इस बात का प्रमाण अब आधार नहीं देता। तो अब इससे क्या होगा, इससे दो तीन चीजें होंगी। जैसे हमारे यहाँ पर तो सुनने में आ रहा है, हो भी गया, ऑफिशियली अपडेट तो नहीं है ये, लेकिन आप सबको जान लेना चाहिए। जैसे पेंशन के जो आवेदन है अब तक लोग आधार के माध्यम से करते थे। आधार कार्ड में जो आयु थी वही जन आधार कार्ड में अपडेट होती थी और उसी से हम पेंशन के लिए आवेदन कर पाते थे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट ही आयु का प्रमाण होगा, जन्म डेट का प्रमाण होगा। जन्म प्रमाण पत्र आने वाले टाइम में कंपलसरी होने वाला है। आप मेरी बात लिख लीजिए, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है ये, लेकिन ये 100% होने वाला है। हमारे यहाँ पर तो सुनने में आ रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट देने जा रहे हैं वहाँ पर उनसे बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है। आज से पहले जितने भी पेंशन के लिए आवेदन हुए हैं या फिर जो लोग पेंशन में जुड़ गए हैं उस टाइम पर क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट हुआ नहीं करते थे तो वहाँ पर लोगों को जोड़ दिया गया है। लेकिन हाल ही में जो लोग पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए शायद बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अब कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि आज जो व्यक्ति पेंशन के लिए हकदार है वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने निकलेगा तो अब कौन मिलेगा उस टाइम का गवाह कि हाँ इस हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ है, और पहले तो घरों में ही होते थे, तो वो सारा सिस्टम अब नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट बनाना। अब आधार कार्ड से अब तक चल रहा था तो अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आधार कार्ड में भी बहुत ही तरीकों से एज बढ़ाई जा रही है लोगों की, और बहुत ज्यादा लोग पेंशन में जुड़ रहे हैं धनाधन। अब एक साथ इतने लोगों की उम्र बढ़ना कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, तो शायद इसी वजह से ये किया जा रहा है। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो ये प्रमाणित होगा कि हाँ ये व्यक्ति इस आयु का है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें भी कर रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ सकता है। और यहाँ पर अगर बर्थ सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया जाएगा जन्म प्रमाण के रूप में, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाना इतना आसान नहीं रहेगा। कोई भी अधिकारी अगर हस्ताक्षर करेगा तो उसको पता रहेगा कि हाँ ये व्यक्ति पेंशन का आवेदन करवाएगा और पेंशन के लिए ही बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जैसा हमें सुनने को मिला है कि अभी आने वाले टाइम में पेंशन में ये कंपलसरी हो सकता है और बाकी जगहों पर भी होगा, क्योंकि आधार कार्ड अब तक चल रहा था तो ठीक था जन्म प्रूफ के रूप में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर ई मित्र धारकों के साथ। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिलेंगे और नई नई अपडेट भी आप जान सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कोई भी राय देना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये होना सही है? क्या सही लोग इससे पेंशन में जुड़ पाएंगे, या फिर जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ यहाँ पर जो विकलांग पेंशनर थे उन सब की पेंशन अब बंद हो रही है धनाधन, क्योंकि पुराने जो विकलांग पेंशनर है उस टाइम तो ऐसे ही शुरू हो गई, ऑफलाइन विकलांग सर्टिफिकेट बन रहे थे और शुरू कर दी। उसके बाद अभी ऑनलाइन विकलांग सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। तो अगर कोई भी विकलांग पेंशनर ऑनलाइन विकलांग सर्टिफिकेट बनाने निकलता है तो डॉक्टर उनको 40% विकलांग दिखाता नहीं है। तो अगर 40% विकलांग नहीं होगा तो पेंशन नहीं शुरू रहेगी या फिर पेंशन के लिए आवेदन ही नहीं होगा। तो अब उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, लोगों के ऑनलाइन विकलांग सर्टिफिकेट बन नहीं रहे हैं और पुराने काम नहीं कर रहे हैं, तो धनाधन उनकी पेंशन बंद हो रही है। और शायद आने वाले टाइम में वृद्धा पेंशन में भी ये हो सकता है, जांच हो सकती है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, ये बड़ी अपडेट आ रही है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, खासकर इन मित्रधारकों को। तो जिनको पेंशन के लिए आवेदन करना है फटाफट कर लीजिए। हो सकता है आपकी तहसील में अभी भी आधार कार्ड का चल रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में शायद आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।